एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा है एसी ब्लॉक में, वहाँ पे आराम से डीएम बैठा हुआ है, एसडीएम बैठा हुआ है, उसने ऑर्डर पारित कर दिया, लंबित करो इनको। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। हम 200 रुपए देंगे रोज आने जाने का, हमने कुछ चक्का जाम कर दिया। 200 रुपए में मैं कल घर गई हूँ। 45 मिनट्स वेट करने के बाद पुलिस वाले 10 पुलिस वाले आके प्रॉब्लम पूछ के जा चुकी है, किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं 3-3 सवारियों पे गाड़ी चलाएंगे। भाई कैसे गाड़ियाँ चलेंगे? गाड़ी के सारे कागज है, हर चीज है, फिर भी गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। ये देखो निशान है, पुलिस वाले ने मारा है। भाई ऐसे कैसे मार सकते हैं ऑटो वालों को यार? सरकार को सोचना चाहिए 3 सवारी पे घर कैसे चलेगा। 30 रुपए 40 रुपए भैया घर नहीं चलने वाला है। 3 सवारियों में क्या कर लेंगे हम? बच्चे पाल लेंगे क्या, किस्त डाल लेंगे क्या, कमरा किराया दे देंगे? नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों से ऑटो चालकों का नोएडा में चालान काटा जा रहा है। ये मामला मुख्य तौर पर 52 सेक्टर से लेकर के और गौर सिटी 4 मूर्ति की तरफ जो ऑटो चालक जाते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। वजह चालान काटने का यह है कि ऑटो में जो नियम है आरटीओ का वो ये है कि 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकते हैं। 3 सवारी और 1 ऑटो चालक यानी कि एक ऑटो में 4 लोग होना चाहिए। क्योंकि इतने में उनका नहीं बच पाता ऑटो चालकों का, तो ज्यादा सवारी बैठाते हैं। लेकिन नियम के अनुसार जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो ठीक है। इसी के विरोध में क्योंकि चालान बहुत ज्यादा काटा गया और सवारी जो रेट दे रही है उसमें अगर वो 3 बैठाते हैं ऑटो चालक तो बचता नहीं है पैसा ज्यादा। उनका कहना है ऑटो चालकों का कि किस्त कहां से देंगे, रूम का किराया कहां से देंगे, हमारा खर्चा ही नहीं बच पाएगा इतने में। तो या तो ऑटो का किराया हम बढ़ाएंगे ऑटो चालक मिलकर के, या फिर प्रशासन ये नियम थोड़ा ढीला कर दे, जैसे पहले चलता था वैसे चलने दे। वीडियो बोलो। सवारी पुलिस वाले कह रहे हैं 3-3 सवारियों पे गाड़ी चलाएंगे। भाई कैसे गाड़ियाँ चलेंगे? गाड़ी के सारे कागज है, हर चीज है, फिर भी गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। ये देखो निशान है, पुलिस वाले ने मारा है। भाई ऐसे कैसे मार सकते हैं ऑटो वालों को यार? ऑटो चालक हो आप? हाँ ऑटो चालक हूँ मैं। पूरा नियम बताओ क्या है? पूरा नियम ये है, ये बता रहे हैं 3 सवारी पे गाड़ियाँ चलेंगे। 3 सवारियों पे गाड़ी कैसे चलेंगे ये बताइए। हमारा 15,000 रुपये गाड़ी का किस्त है, किस्त कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे हम। ये तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन यही कह रहे भैया 3 सवारी पे गाड़ी चलाओ, गाड़ियाँ सीज कर दे रहे हैं। भाई एक आदमी कमाने खाने वाला, हर चीज है उसके ऊपर, बीवी बच्चे सबको पालने वाला है। अकेला इंसान कैसे क्या करेगा? भाई इसी वजह से इतने सारे पब्लिकों ने। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए या तो रेट बढ़े या तो भाई सवारी जैसे जा रही है वैसे जानी चाहिए। दोनों में से एक चीज होगा। या तो मतलब इतना हो कि पैसे मैनेज हो जाए। मेरे हाँ पैसे मैनेज हो जाए। हम लोग 6 सवारी 7 सवारी चलाते हैं तो भैया हमारा पैसे मैनेज हो जाता है। अब भैया 2 सवारी 3 सवारी पे गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? कुल मिला के बात यह है भैया इसको कोई तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए 3 सवारी पे घर कैसे चलेगा। 30 रुपए 40 रुपए भैया घर नहीं चलने वाला है। 5,000 6,000 7,000 पर रूम का किराया है, प्लस राशन है, हर चीज है, बच्चों का स्कूल का फीस है, हर चीज है। तो अकेला ड्राइवर कमाने वाला कैसे क्या करेगा? अब मामला ये हो गया कि प्रशासन ने तो पूरा कार्रवाई करना शुरू कर दिया, चालान काटना शुरू कर दिया, ऑटो को सीज करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल के बाद ये हुआ कि 52 सेक्टर पे इतनी भीड़ लग गई जिसका कोई जवाब नहीं। लोग खड़े रहे, ऑटो नहीं मिल रहा है। अगले दिन ये हुआ कि तमाम जो सवारी थी जिसको दिक्कतें हो रही थी, जो स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग हैं, या फिर कहीं पे भी कामकाज करने वाले लोग हैं, जो रोज ही डेली बेसिस पे ऑटो का इस्तेमाल करते थे घर आने में, ऑफिस जाने में, वो लोग रोड जाम कर दिए। 51 सेक्टर से लेकर के जो 62 सेक्टर की तरफ रोड जाती है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया लोगों के द्वारा। और वहां पे कुछ ऑटो चालक भी थे। हमने वहां पर लोगों से बात किया, देखिए कैसा माहौल था। रोज सवारी परेशान होती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। ऑटो वाले मनमानी करते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरा मामला विस्तार से बताइए शुरू से। अभी 5, 7, 10 दिन पहले ऑटो वालों ने अपनी मनमानी करके कहा कि हम किराया 70-80 रुपए करेंगे और सवारी जितनी मर्जी बिठाएंगे। 5-5 सवारी बिठा के लेके जाते हैं। ऑटो वाले 70-80 रुपए लेते हैं, जिनकी सैलरी 20,000 रुपए, वो भी कहाँ से दे 70-80 रुपए? ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम मजबूर हैं ऑटो में जाने में। पब्लिक जगह कितनी घर से दूर रह रहे हैं, जो बच्चे कितनी पब्लिक परेशान है उनको 100 रुपए देने का देना एक तरफ का बहुत ज्यादा। प्रशासन साहब की क्या बात हो रही है? प्रशासन से क्या बात हो रही है? स्टूडेंट से
यहाँ की नोएडा दिल्ली का जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए। शाम में कोई काम हो जाए तो ऑटो वाले 20 की जगह 50-60 लेते 70 लेते, सिर्फ बताइए कोई फेयर बात है? घर से पैसा लिमिटेड मिलता है, यहाँ पे अगर शाम के 20 रुपए है तो एटलीस्ट 30 रुपए ले ले। ये इतना बढ़ाने क्या बात है? क्यों बढ़ाने हैं पैसे? मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पैसे कहाँ पे? मेट्रो कहाँ पे लगा दी है? जो तो यहाँ पे है, लोग सारे यहाँ पे रहते हैं। बस तक नहीं है, मेट्रो की बात करते हैं। कब से आप लोग यहाँ पे? कब से आप लोग यहाँ पे? अब ये आमतौर पे वो लोग हैं जो डेली बेसिस पे ऑटो का यूज करते हैं। अब उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किराया बढ़ गया तो फिर पैसे नहीं बचेंगे, और लोग नहीं चाहते कि ऑटो का किराया बढ़े, क्योंकि आमतौर पे नोएडा में जो लोग हैं 15-20 हजार रुपए महीने कमाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। अब 15-20 हजार में अगर वो एक अपने किराए पे ही अगर 3-4 हजार रुपए खर्च कर देंगे, 60 रुपए 70 रुपए रोज के हिसाब से भी, तो फिर ये होता है कि जेब पे असर पड़ रहा है। अब क्या है कि लोग चाहते हैं कि ऑटो भी हमें मिले और हमें किराया भी कम देना पड़े। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि प्रशासन को ढीला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो चालक जो है उनका पेट भरना भी जरूरी है, वो भी बाहर से आकर के पैसे कमाना चाहते हैं। इस बीच में दिक्कतों का सामना अगर किसी को करना पड़ा तो सबसे ज्यादा वो जो लोग इस जाम में फंसे रहे, 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। पुलिस प्रशासन बहुत मशक्कत के बाद भी जाम नहीं हटा पा रही थी। कई बार आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन हटाने की कोशिश कर रही है, लोग बीच में चले जा रहे हैं, फिर से ब्लॉक कर दे रहे हैं। उसमें से एक लड़की जो कि टोपी पहनी हुई है, एक बार तो ऐसा हो गया कि सबके सब साइड हो गए, सबको साइड कर दिया गया, लेकिन एक लड़की जो अकेला ही देख रहे होंगे आपको रोड पे खड़ी है, वो अकेला रोकने की कोशिश करती है। वहां पे फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह को बुलाया गया, मामले को पूरी तरीके से प्रशासन कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मसले का हल जब तक हम वहां पर थे तब तक तो नहीं निकला। अब ये तो मामला यह है कि या तो प्रशासन इसको ढीला छोड़ दे कि भैया जैसे ऑटो चालक रोज चला रहे थे 4-5 सवारी बैठा करके वैसे चलता रहे, या फिर ऑटो चालक किराया बढ़ाएंगे जो कि डायरेक्ट असर सवारी पे होगा। जो 20-30 हजार महीने में नोएडा में लोग ज्यादातर हैं ऐसे जो कमाते हैं, बाहर के गांव से आते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, वहां से आकर के नोएडा जैसे शहर में रहते हैं, पैसे कमाते हैं तो परिवार चलता है। अब असर जब उनके जेब पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि दो दिक्कतें अभी वो सामना कर रहे हैं। एक तो ये कि ऑटो मिल ही नहीं रहा है, दूसरी ये कि अगर मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है इस टाइम पे भी, क्योंकि ऑटो चालक हड़ताल पे है। हड़ताल के बाद भी यह है कि अगर ऐसा रहा तो ऑटो चालकों का यही कहना है कि या तो हम किराया बढ़ा देते हैं या फिर प्रशासन थोड़ा ढीला छोड़ दे जैसे पहले चल रहा था वैसे। अब देखिए इसमें दिक्कतों का सामना जो कल रात में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो सबसे ज्यादा करना पड़ा तो उनको जो इस रोड पे जा रहे थे अपने घर, अब वो 1.5-2 घंटे तक रोड जाम रही, लोग फंसे रहे। कई लोग ऐसे थे जो परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उनकी बाइट सुनिए। ऑटो वाले को पकड़ो ना, ऑटो वाले कर रहे हैं, तुम सबके साथ प्रेस कर रहे हो यार। अरे आप अपनी बताओ ना, मुझे कोई इशू नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये बंदे हाँ, एक मिनट हाँ, आप अपनी बताइए मैम। पब्लिक रोड हाँ, है, हाँ। ये सारी गाड़ियां हैं, ठीक बात। इन्होंने रोका हुआ है इन लोगों को। हाँ। 6 बजे का टाइम है, हाँ। सब अपने ऑफिस छोड़ के घर जाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारा दिन का 8 घंटे का ड्यूटी हम लोगों ने नहीं किया है, 8 से 12 घंटे का ड्यूटी हम लोग का कुछ नहीं आपकी है। पुलिस वालों से कोई बात हुई है? जी नहीं, मैं क्यों बात करूं पुलिस वालों से, मुझे तो घर जाना है। सही बात। पुलिस वाला तो है नहीं भाई, कहाँ है पुलिस वाला तो दिख ही नहीं रहा। यही सारे पुलिस वाले आदमी, ये आदमी इसको भी दिखा रहा है। ये जो आदमी रोका हुआ है, ये देखो कैसे रोका हुआ है, इसको मैं बात करूं? मैं पुलिस वालों से बात करूं? मैं अपने ऑफिस से घर जा रही हूँ, आप मुझे ये कर रहे हो। मेरा आपको एक सेकंड मैडम ये बताओ मेरे को, यहाँ जो लोग हैं सारे कौन से दिखा, दिहाड़ी वाले दिख रहे हैं या ड्यूटी वाले दिख रहे हैं? मैं भी तो घर पे जाके खाना कैसे दिख रहे हैं? आप सिर्फ आप ड्यूटी वाले हो, हम लोग तो ड्यूटी वाले हैं नहीं। ड्यूटी वाले हम लोग पब्लिक के लिए खड़े हैं, अपने घर के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं खड़े, अपने घर के लिए नहीं खड़े। और क्या पब्लिक के लिए खड़े भाई? ये सारी पब्लिक के लिए ये पब्लिक इतनी ज्यादा दिख रही है। फेयर बढ़ा दिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर जारी किया कि 3 ही लोग बैठाएंगे ऑटो वाले, तो ऑटो वालों ने फेयर बढ़ा दिए।
अब पहले 40 था, 50 किया, 70 किया, आज 100 कर दिया, अभी कल को डबल कर देंगे 100 ईच में, ठीक है, तो 200 हो जाएंगे। अब 200 रुपए हम देंगे क्या, रोज देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा है एसी ब्लॉक में, वहाँ पे आराम से डीएम बैठा हुआ है, एसडीएम बैठा हुआ है, उसने ऑर्डर पारित कर दिया, लंबित करो इनको, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है, हम 200 रुपए देंगे रोज आने जाने का, हमने चक्का जाम कर दिया। सोल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि ये ऑर्डर वापस लिया जाए, या तो 5 सवारी ले, या तो ये ऑटो वाले से बात करें, ये कार्टेल नहीं चलेगी, ये मोनोपोली नहीं चलेगी, ऑटो वालों की जो मोनोपोली है ना, ये नहीं चलेगी, ये पूंजीवाद का वर्स्ट फॉर्म है, वर्स्ट फॉर्म। कब से जाम कर रखा आपने? हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटे से हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, या तो ऑल्टरनेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ना, दिल्ली में हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक बसेस जाती है, ना ही एक्वालाइन का ये एक्सटेंशन हुआ है। अरे ये फुटओवर ब्रिज ही नहीं बना 2 साल से, तो क्या करेंगे? ऑटो ही लेना पड़ेगा ना, सबके पास प्राइवेट व्हीकल तो है नहीं। थैंक यू। जाम नहीं है, जाम कर रखा है हम लोगों ने, मेरी वजह से नहीं है, उनकी वजह से 150 रुपए वो मामला बताएंगे क्या? पूरा मामला ये है कि हमें 5 दिन हो गए परेशान होते हुए, अपने आप ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऑटो का कितना किराया होगा। एक दिन 40, 40 से शुरू हो गया 50, 50 से 70, 70 से 100, 200 रुपए में मैं कल घर गई हूँ। 45 मिनट्स वेट करने के बाद पुलिस वाले 10 पुलिस वाले आके प्रॉब्लम पूछ के जा चुकी है, किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। अब हमने ये डिसीजन लिया है।